जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, दावेदार, चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपका रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे साथियों, मात्र लगभग 10 से 15 दिन ही आपकी तैयारी के बचे हैं, जिनमें आपको पूरी तैयारी करनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे जो है आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको पता हो जाना चाहिए। 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान हुआ है? 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। 143 आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष से शीर्ष पर है, यानी 7 वर्षों से लगातार जो पहली खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर आता है, कौन आता है? तो आपका फिनलैंड आता है। तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष पर कौन है, आपका फिनलैंड है। इसके पश्चात जो है आपका डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन और आपका इजराइल आते हैं। अफगानिस्तान सबसे नीचे स्थान पर आता है, यानी खुशहाली के बाद में बात करें तो सबसे कम खुशहाली कहाँ पर है? तो सबसे कम खुशहाली आपकी अफगानिस्तान में आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है वह आपका 23वें नंबर पर आता है। यहीं पर कनाडा की बात करें तो कनाडा खुशहाली के मामले में 15वें नंबर पर आता है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन 20वें नंबर पर आता है। जर्मनी 24वें नंबर पर आता है और फ्रांस आपका 27वें नंबर पर आता है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड देश दिए थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा विश्व आपकी खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार आपका कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 15वें स्थान पर रहा, ब्रिटेन आपका 20वें पर रहा है, जर्मनी आपका 24वें पर और फ्रांस आपका 27वें स्थान पर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री सुखविंदर सिंह आपका सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री आपका यो निःशुल्क नहीं था, ये तो आपका नियुक्त किया गया है। तो आपको क्या गया है? नियुक्त किया गया है। तो जो आपके श्री सुखविंदर सिंह जो है, ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। ये क्वेश्चन जो है आपसे आरपीएफ 2024 एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको सभी लगभग आपके जो स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं राज्य, महत्वपूर्ण राज्य और आपके मुख्यमंत्री। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपके एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो है वह आपके आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिम्मत बिस्वा शर्मा जो है आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहीं पर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो आपका
विष्णुदेव राय जो हो जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। हरियाणा के कौन हो जाते हैं? नायब सिंह सैनी हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो श्री आगवे सुखविंदर सिंह आपका सुक्खू जो हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के क्या हो जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। झारखंड की बात करें तो आपका हेमंत सोरेन हो जाएंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका रेलवे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के सीएम कौन है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड के सीएम कौन है। अगला स्टेट है आपका कर्नाटक के कौन है? तो आपका सिद्धा मेया आपके हो जाएंगे। केरल की बात करें तो आपका पिनरई आपका विजयन हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कौन हो जाते हैं? मोहन यादव आपके हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के आपके सीएम हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो आपका देवेंद्र आपका फडणवीस जो है आपके महाराष्ट्र के सीएम है। मिजोरम की बात करें तो आपका लाल दुहोमा जो है वे आपके मिजोरम के सीएम हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। उत्तराखंड के आपके पुष्कर सिंह धामी आपके जो होंगे उत्तराखंड के आपके सीएम होंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपके सुश्री ममता बनर्जी जो हो जाती हैं वे आपके पश्चिम बंगाल की सीएम बन जाती हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रमुख राज्य हैं, उनके सीएम हैं, क्योंकि आरपीएफ एसआई 2024 में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके कौन से स्टेट के, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके जो हैं आपसे क्वेश्चन बना था कि मेरे प्यारे साथियों आपके हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। तो इसी प्रकार अगर आपसे कांस्टेबल में भी मैं मानता हूं एक मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आपसे 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट गोल्डन और चुनिंदा क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर आपका दो भागों में कौन सा धर्म बांटा था? तो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर दो आपका भागों में कौन सा धर्म बांटा गया था? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो दो भागों में बांटा गया था मेरे प्यारे साथियों, आपका जैन धर्म बांटा गया था। जैन धर्म इसमें आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जो आपके लिए सिलेक्टेड हो जाता है। बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं महावीर स्वामी जो थे वे कौन से तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता होना चाहिए। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकांश बच्चे से लुम्बिनी लगाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों लुम्बिनी नेपाल में जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का हुआ था, और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वैशाली के पास कुंडलबन ग्राम में आपका हुआ है। महावीर स्वामी के पिता के नाम की बात करें तो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ इनका नाम था, जो जातक कुल के सरदार थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता आपके कौन से कुल के सरदार थे, तो ये आपके जातक कुल के सरदार थे। ये 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। माता की बात करें तो माता जो थी आपकी लिच्छवी राजा आपके चेटक की बहन थी, आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? आपका यशोदा आपकी नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। इनकी पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी आपकी जो थी महावीर स्वामी की इनकी आपकी जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी थे इनकी पुत्री थी। और बड़े भाई कौन थे? तो बड़े भाई आपके नंदी वर्धन थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, तो अनुज्या आपका प्रियदर्शनी। अनुज्या प्रियदर्शनी जो था महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। यहीं पर बड़े भाई की बात करें तो बड़े भाई कौन थे, तो इनके बड़े भाई जो थे आपके नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपके महावीर स्वामी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन टॉपिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत
किस वर्ष में की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन भी आपका 2024 आपका जो है आरपीएफ एसआई में रिपीट हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई थी? तो बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो मेरे प्यारे साथियों जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी 1961 में, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। 1961 आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनकी शुरुआत कब की गई, उनके स्थापना वर्ष के बारे में, क्योंकि आपसे और भी तो आपके पुरस्कार हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न की शुरुआत आपकी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अगला है आपका परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र की जो शुरुआत की गई थी 1950 में की थी। अशोक चक्र की बात कर लें तो अशोक चक्र की शुरुआत आपकी 1952 में अशोक चक्र की शुरुआत की गई थी। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। पद्म भूषण की बात कर लें तो पद्म भूषण की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी। पद्म श्री की बात करें, पद्म श्री की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी। आपका अगला है सर्वोत्तम आपका जीवन रक्षक पदक की शुरुआत आपकी 1961 में की गई थी। उत्तम जीवन रक्षक पदक की बात करें, इसकी शुरुआत आपकी 1961 में की गई। जीवन रक्षक पदक की शुरुआत भी आपकी 1961 में की गई थी। अगला है आपका शौर्य चक्र, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। शौर्य चक्र की शुरुआत आपकी 1952 में की। अगला टॉपिक है आपका वीर चक्र, वीर चक्र की शुरुआत 1947 में की गई थी। आपकी व्यास सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान की स्थापना आपकी 1991 में इसकी शुरुआत की गई। यहीं पर सरस्वती की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आपकी 1991 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1961 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1969 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 1968 में की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। आपकी ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात करें, ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत आपकी 2002 में की गई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं जिनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा के लिए ये टॉपिक आपका गोल्डन टॉपिक बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे आपके परीक्षा में रिपीट हो चुका है, आरआरबी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी, बताइए कब की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। 1923, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो बात कर लेते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन घटनाओं का एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा। हमने कुछ इसमें आपकी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हमने घटना इसमें कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं पता होगा आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको क्या है, अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पता है तो इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको ध्यान रखना है। बात कर ले मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 1911 में हुआ, आपको पता होना चाहिए। होम रूल लीग के निर्माण आपसे पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था। तो होम रूल लीग के निर्माण की बात करें तो आपका 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। यहीं पर मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौते की बात करें तो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ, आपका 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन आपका 1917 में हुआ था। रोल एक्ट अधिनियम की बात करें, रोल एक्ट अधिनियम 1919 में आया था। जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड 1919 में हुआ था। माउंट टेंगू चैम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। यहीं पर असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। चोरी चोरा कांड की बात करें, चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें, साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी जो हुई थी 1927 में हुई थी। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था वह आपका 1928 में हुआ था।
असेंबली में बम विस्फोट की बात करें तो असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ था आपका 1929 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि असेंबली में आपका भगत सिंह द्वारा असेंबली पर बम कब गिराया गया था, तो 1929 पर गिराया गया था। कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें तो आपकी 1929 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी दावेदार था आपके लिए। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ आपका 1930 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ। यहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ, आपके लिए दावेदार हो जाता है। क्रिप्स मिशन का आगमन की बात करें तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था 1942 में हुआ था, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दावेदार हो जाता है। अगला है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी आपकी 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन की बात करें तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था 1946 में हुआ था, आपके लिए दावेदार हो जाएगा। अंतरिम सरकार की स्थापना की बात करें, अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई। भारत के विभिन्न आपके विभाजन में माउंटेन्यू घोषणा जो हुई थी 1947 में हुई थी। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए दावेदार, सेलेक्टेड, चुनिंदा फैक्ट ये हो जाते हैं जहाँ से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का, इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है आपको पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपकी हरिहर एवं बुक्का ने की थी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य और उनसे रिलेटिव आपकी स्थापनाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के लिए। कुछ आपके महान आपके कार्य हैं उनसे संबंधित व्यक्ति, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की आपकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक थे। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्मराय पांडुरंग हो जाते हैं। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की, तो आपसे पता पहुंचा होना चाहिए। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी। दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की और मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने की थी। भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपके रामानुजन ने की थी। सिख धर्म की आपके संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक थे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म की बात करें गौतम बुद्ध होंगे। जैन धर्म के महावीर स्वामी हो जाते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजारी संबत के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब ही थे। शक संबत की बात करें तो शक संबत के संस्थापक आपके कनिष्क हो जाएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के संस्थापक आपके गौतम हो जाएंगे। वैश्विक दर्शन की बात कर लें तो वैश्विक दर्शन के संस्थापक आपका महर्षि कर्णाद हो जाते हैं। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आपके कौन होंगे, महर्षि कपिल हो जाते हैं। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के संस्थापक आपके महर्षि पतंजलि हो जाते हैं। आपके मीमांसा दर्शन की बात करें तो आपका महर्षि जैमिनी होंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक आपके स्वामी आपका विवेकानंद हो जाते हैं। आपके अगला पूछा जा सकता है आपका गुप्त वंश के संस्थापक, तो आपके श्रीगुप्त होंगे। खालसा पंथ के आपके कौन हो जाते हैं, गुरु गोविंद हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपके या स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। और दास प्रथा का उन्मूलन जो किया था आपका अब्राहम
आपका लिंक करने किया था। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट आपके कार्य हैं, संबंधित व्यक्ति हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में फंस सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, आपका क्वेश्चन बना था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामों आपकी ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी आपकी 25 जुलाई आपकी 2015 को की गई थी। 25 जुलाई 2015 आपको ए विकल्प में दिया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपकी पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत आपके 25 जून 2015 को की गई थी। अगला है आपका अमृत योजना। अमृत योजना जो थी इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। अगला योजना है आपका डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2015 को की गई थी और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। अगला है आपका स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत आपकी 15 जुलाई 2015 को की, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बंधन योजना। तो बंधन योजना की बात करें, बंधन योजना की शुरुआत जो की गई थी मेरे प्यारे साथियों 14 अप्रैल 2018 को की गई थी। भारतनाट्यम योजना की बात करें 23 नवंबर 2017 को शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोशाक मिशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो राष्ट्रीय पोशाक मिशन की स्थापना कब की गई? आपकी इसकी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोशाक मिशन की आपकी शुरुआत की गई। अगला है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 25 फरवरी 2019 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। आपकी 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई। अगला है आपका उड्डयन योजना। आपकी 17 अप्रैल 2017 को शुरुआत की गई। वन पेंशन योजना की शुरुआत आपकी 7 नवंबर 2015 को की गई। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं और रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, दावेदार हैं। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आरआरबी के लिए सेलेक्टेड योजना थी, आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।